नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी 13 जून 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट, 85,000 पद खाली हैं, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में जो स्वीकृत पद हैं, जिसमें 4,17,886 पद के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के कुल मिलाकर के 85,152 पद जो है वो खाली हैं। इस तरह शिक्षक छात्र अनुपात की अगर बात की जाए तो 31:1 का है। और वहीं प्राथमिक की अगर बात करें तो उसमें 1,47,766 जो शिक्षा मित्र हैं उनको मिला करके शिक्षक छात्र अनुपात 21:1 का है। मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। फिलहाल नई भर्ती प्रस्तावित नहीं है। एक पूर्व बीएसए कहते हैं कि नियमावली में संशोधन कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये काम शासन को करना है, मगर नगर क्षेत्र का एचआरए भी बेहतर होता है और शिक्षक भी काम करने के इच्छुक हैं। तो कुल मिलाकर के जो सारा खेल है वो शिक्षा मित्र जो है उनको जोड़ करके जो हमेशा अनुपात समानुपात की बात हो जाती है, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगली अपडेट, पशुधन दुग्ध विकास में 1747 पदों पर भर्ती होगी। योगी सरकार ने विभाग में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें 424 पद पशु चिकित्सा सेवा में रिक्त हैं। 1000 से ज्यादा पद पशुधन प्रसार अधिकारी के खाली हैं। सरकार ने लक्ष्य बनाकर बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र कर्मियों को आवास निर्माण अग्रिम राशि पर राहत। 5,856 शिक्षक की तैनाती का ब्यौरा 15 तक जो है यहाँ पर मांगा भी गया है, जिसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की बात यहाँ पर की गई है। इसमें बताया गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि 30 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी और एक्सेल सीट पर 15 जून तक परिषद जो कार्यालय है उनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बाकी अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन और सारा जो ब्यौरा है वो भी मांगा है और आवंटन की कार्यवाही एनआईसी लखनऊ के माध्यम से ऑनलाइन कराई जाएगी। ये जो पद है प्राथमिक स्कूलों वाले, ये पहले के हैं जिनको कंप्लीट कराना है। साथ ही इसमें जो नई भर्ती को लेकर के बात की गई है कि योगी सरकार प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास विभाग में रिक्त 1747 पदों पर जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू करने जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभाग में पदोन्नति के लंबित पदों पर भी यथाशीघ्र पदोन्नति करने के निर्देश दिए गए। इसमें अगर बात करें पदों को लेकर के तो पशु चिकित्सा सेवा के 424 और पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद है। दुग्ध विकास विभाग में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के 2, दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध जो निरीक्षक है उसके 26 और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 209 पद खाली हैं। इसके अलावा समूह घ के जो पद हैं उन पर भी आउटसोर्स के माध्यम से भी कार्य जो है वो लेगी यहाँ पर गवर्नमेंट। योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि भी जल्द जो है वो जारी की जाए, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। लापरवाही बरतने वालों का भुगतान रोका जाएगा, वो भी यहाँ बताया गया। अगली अपडेट, नीट में दिए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा कर रहे हैं एनटीए। यहाँ पर नई दिल्ली से न्यूज है, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि नीट में दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा की जा रही है। एनटीए ने स्पष्ट किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता से समझौता नहीं किया गया है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए महानिदेशक ने बताया कि नीट यूजी में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 63 मामले सामने आए हैं। इनमें से 23 को अलग अवधि के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया गया है और 40 उम्मीदवारों के लिए नतीजे रोक दिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि पैनल की सिफारिश पर 12 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए परीक्षा देने से रोक भी दिया गया। इनमें से 9 उम्मीदवार को 2 वर्ष और 2 को 1 वर्ष और शेष उम्मीदवार के परिणाम पर रोक लगा दी गई है। और बाकी 63 जो उन्होंने कहा अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों की संख्या की बात करें तो 63 जो है वो थी। बाकी यहाँ पर एनटीए के अनुसार 720 अंक पाने वाले 67 में से 44 उम्मीदवारों को भौतिकी की उत्तर कुंजी में संशोधन और 6 को समय की हानि के कारण अंक जो है वो मिले हैं। सिर्फ 2 अभ्यर्थी को अनुग्रह अंक 718 और 719 मिले हैं। वही नीट परिणाम में कथित अनियमितताओं के बीच एडिटर फिजिक्स वाला कोचिंग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने 3 दिन में छात्र के मूल रिकॉर्ड जो है वो मांगे हैं, वो चीज यहाँ पर बताई गई।
अगली अपडेट, बीपीएससी पास 4 आरक्षण का गलत लाभ लेकर हो गए थे बहाल, जाएगी नौकरी। दरभंगा से यहाँ पर न्यूज है जिसमें बताया गया जिले में अब तक बीपीएससी पास 50 शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच में फर्जीवाड़ा मिला है। और वही चीज बताया गया कि ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है जिसमें बीपीएससी से बहाल 4 शिक्षक को नोटिस थमाते हुए पहले फेज में बहाल कुमारी नेहा का पदस्थापन जो है हुआ था। इनके प्रमाण पत्रों की जांच करने पर पता चला कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जारी किया गया है, जो कि बहाली के नियम के विरुद्ध है। इसी तरीके से बीपीएससी के पहले फेज में ही बिरैल जो प्रखंड है उनके जो पदस्थापित थे उनके बारे में लिखा हुआ है कि शिक्षिका सुमित्रा चौहानी के संबंध में कहा गया कि प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के जांच करने पर शिक्षक की योग्यता के मुताबिक नहीं पाया गया है। इसी प्रकार आगे भी अलग अलग शिकायतें यहाँ पर लिखी हैं कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों में अब तक करीब 50 शिक्षक की बहाली में किसी न किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बाकी जो डीईओ है उन्होंने भी बताया कि अब तक 45 शिक्षकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी, सभी का आदेश जारी कर दिया गया, आगे भी जांच जारी है। अगली अपडेट, एसएससी ने जारी किया सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र। यहाँ पर प्रयागराज से न्यूज है जिसमें 20 से 26 जून तक कराई जाएगी ऑनलाइन परीक्षा, 200 अंकों की परीक्षा आपकी होगी और इसी को लेकर के यहाँ पर डेट सारी दी गई। साइड में देखेंगे तो हाईकोर्ट में इंटर्नशिप कर सकेंगे विधि छात्र, उसकी बात भी यहाँ पर की गई। अगली अपडेट, 5,856 शिक्षक जो है उनको नियुक्ति के 6 महीने बाद अब आवंटित होगा विद्यालय। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को जल्दी 5,856 शिक्षक मिलेंगे। 2016 में निकाली गई भर्ती का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से साफ होने के बाद 6 महीने पहले इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं किया गया था। अब परिषद ने निर्धारित प्रारूप पर सभी जिलों के बीएसएस से शिक्षकों का विवरण 15 जून तक जो है वो मांगा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 जून तक मांगा विवरण, एनआईसी से ऑनलाइन करेंगे विद्यालय आवंटन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ये प्रक्रिया पूरी होगी, वो भी बताया गया है। और 15 मई 2024 को फैसला आया था कि इनको विद्यालय आवंटित किया जाए। अगली अपडेट है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज से शुरू, 18 केंद्र जो है वो बने हैं। लखनऊ से न्यूज है, 1.5 घंटे पहले केंद्रों को छात्रों को पहुंचना होगा केंद्र, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और ये भी लिखा है छात्रों को अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लाना होगा, परीक्षा केंद्र के अंदर छात्र को सिर्फ कलम ले जाने की अनुमति होगी। अगली अपडेट, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें गैंग ने नकल ना कार्रवाई हो, 18 के नाम सामने आए, पेपर लीक का मामला है। एसओजी की पूछताछ में तुलछाराम ने किए चौंकाने वाले खुलासे, उसी को लेकर लिखा है नकल के कारण रद्द फिर कार्रवाई नकल। यहाँ पर इनमें कार्रवाई नकल हुई है जिसमें सभी लिस्ट भी दी गई है जो अलग अलग एग्जाम है, लाइक वन रक्षक भर्ती, जेल प्रहरी, रोडवेज कंडक्टर, एग्रीकल्चर, इसी प्रकार पूरी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। लास्ट में 2 नोटिफिकेशन बिहार से संबंधित, इसमें एक नोटिफिकेशन देखेंगे तो दिनांक 3 जुलाई 2023 से अभी तक किसी भी स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को चिन्हित करते हुए सूची उपलब्ध कराने के संदर्भ में यही यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने ट्रेनिंग बेसिकली नहीं की है उनकी लिस्ट जो है वो मांगी गई है और वो आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैशाली आप देखेंगे यहाँ से जारी किया गया, वैशाली हाजीपुर। अगला एक और नोटिफिकेशन देखेंगे, तारीख दोनों में 12/6/2024 की देखने को मिलेगी। यहाँ पर कर्मियों शिक्षक का वेतन भुगतान ससमय किए जाने के संदर्भ में ये जारी किया गया है। नालंदा, वेतन ससमय भुगतान जारी करने को लेकर के लिखा गया है कि वेतन भुगतान की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को 11 बजे पूर्वाह्न से जो है वो कार्यालय कक्ष में की जाएगी। यदि किसी भी स्तर से जानबूझकर किसी कर्मी अथवा शिक्षक का वेतन लंबित रखा जाएगा तो ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी ट्रेडर सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।